नमस्कार दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामना। भगवान बुद्ध अपने आप में बड़े प्रबुद्ध विचक्षण पुरुष थे और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के ये 9वें अवतार थे। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल के दरमियान काफ़ी कुछ उपदेश दिए हैं और काफ़ी कुछ लोगों में इनका प्रभाव बढ़ा, क्योंकि उनके उपदेश में बड़ी सरलता थी और आम आदमी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। और उसने भी अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के ऊपर बहुत भार दिया, सम्यक दर्शन के ऊपर भार दिया। उसने कहा कि जो कर्म करो पूरी तरह से करो और दूसरे जीवों की हिंसा न करो। भगवान बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा यानी कि वैशाखी पूर्णिमा को माना गया है और वैशाखी पूर्णिमा को चंद्रमा जो है वो तुला में और सूर्य अपनी उच्च राशि में रहता है। सूर्य का मतलब है आत्मा और चंद्रमा का मतलब है मन। जब मन आत्मा के अंदर स्थित हो जाता है तो उसको परिनिर्वाण बोलते हैं। और भगवान बुद्ध का पूर्णिमा को जन्म है और भगवान बुद्ध 80 साल की आयु तक वो जीवित रहे और 80 साल के बाद वो परिनिर्वाण को उपलब्ध हुए और उस दिन भी यही थी वैशाखी पूर्णिमा। और भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे अर्थात पीपल का वृक्ष, उसके नीचे उनके परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनकी चेतना प्रज्वलित हुई और उसने लोगों को यही उपदेश दिया, सत्य में जीरो। सत्य का दर्शन जो है भगवान बुद्ध का, और सत्य दर्शन को पाने के बाद पूरे विश्व में बौद्ध धर्म जो है पूरी तरह से फैल गया। यहाँ से बौद्ध धर्म, जैसे भगवान बुद्ध पैदा हुए थे कपिलवस्तु शुद्धोधन के पुत्र थे और शुद्धोधन राजा को किसी ने बताया कि आपका पुत्र बड़ा विचक्षण संत होगा और इसलिए वो साधु न हो जाए, इसलिए शुद्धोधन ने पूरी व्यवस्था कर दी कि वो महल के बाहर न जाए और सुख सुविधा के सब साधन जुटा दिए। मगर होली को कौन टाल सकता है दोस्तों। एक दिन भगवान बुद्ध का सेवक भगवान बुद्ध को महल के बाहर लेके गया और भगवान बुद्ध ने देखा, एक पीड़ित आदमी को देखा, रोग से ग्रस्त था और भगवान बुद्ध को अंदर से आघात लगा। क्या यही मनुष्य जीवन है? और मरना सभी को है, तो फिर ये जीवन का अर्थ क्या है? और 39 साल की उम्र में उसने सुंदर पत्नी और पुत्र का त्याग करके वो त्याग मार्ग को अंगीकार किया। और ये बुद्ध धर्म धीरे धीरे नेपाल, म्यांमार, जावा, सुमात्रा, चीन, कोरिया सब जगह फैल गया। आज की तारीख में 180 करोड़ से लोग बुद्धिज्म को मानते हैं और बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़े उमंग और उत्साह से इनको सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध 80 साल की उम्र में उसने ढेर सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया और भगवान बुद्ध के अनुयायी को मुख्य धर्म में अहिंसा परमो धर्म यानी कि कोई जीव प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये इनके उपदेश का। और आज के इस शुभ पर्व पर आप सभी को बुद्ध जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। और दोस्तों, आपको भी हम ये करते हैं कि आप भी भगवान बुद्ध के उपदेशों को कोई जीव प्राणी मात्र को नहीं, और आपने शांति से सुना, इसके बदले में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।